दोस्तों, भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के जन्म का संबंध अयोध्या से। जब अयोध्या में भगवान राम के जन्म की तैयारी हो रही थी, इस तरह उनका और प्रभु राम का संबंध जन्म से ही जुड़ा प्रतीत होता है। दोस्तों, पुरानी कथा के अनुसार जब अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कर रहे थे, तो हवन में उन्हें एक खीर दी गई। उन्हें कहा गया कि यह वो अपनी रानियों को खिला दे। हवन समाप्ति के बाद राजा दशरथ ने खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी, लेकिन तभी खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ उड़ा ले गया और उसने उसे वहां गिरा दिया जहां अंजनी मां तपस्या कर रही थी। तपस्या करते हुए अंजनी के हाथ में जब खीर गिरी तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। कहते हैं कि इसी प्रसाद की वजह से अयोध्या में भगवान राम जी का जन्म हुआ और माता अंजनी की कोख से हनुमान जी का जन्म हुआ। इस तरह प्रभु और भक्त दोनों एक साथ एक ही प्रसाद से इस धरती पर अवतरित हुए और उनका एक अनोखा संबंध जन्म से ही बन गया। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार एक बार सभी लोग देवराज इंद्र की सभा में उपस्थित थे, जहाँ ऋषि दुर्वासा भी थे। वहाँ देवराज इंद्र की एक अप्सरा पुंजस्थली बार बार सभा के बीच से आना जाना कर रही थी, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने अप्सरा पुंजस्थली को वानरी बन जाने का श्राप दे दिया। पुंजस्थली ने बहुत क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। हाँ, उन्होंने बाद में दयावश उसे यह वरदान जरूर दिया कि वह अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकती है। इस घटना के कुछ सालों बाद पुंजस्थली ने वानर श्रेष्ठ विरत के घर जन्म लिया। उसका नाम अंजनी रखा गया। जब अंजनी विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह केसरी से कर दिया गया। कहते हैं कि राजा केसरी को ऋषियों की प्राण रक्षा करने के बदले यह वरदान मिला हुआ था कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके और जो वायु के समान पराक्रमी और रुद्र के समान हो। फिर ऐसे हुआ हनुमान जी का जन्म। भगवान हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इससे पहले इस रहस्य के बारे में पता था।